लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या होगा जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा? क्या राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देंगे? आखिर क्या विकल्प होगा राष्ट्रपति के पास? माना यह जा रहा है राष्ट्रपति बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी को सहयोगी दलों की चिट्ठी भी मांग सकते हैं, जो सरकार बनाने में साथ देने वाली है। दरअसल कहा जा रहा है कि स्थिर सरकार के लिए प्रेसिडेंट सहयोगी दलों की चिट्ठी की मांग कर सकते हैं। इससे पहले भी कई बार राष्ट्रपति ने सबसे बड़ी पार्टी जो बहुमत में नहीं है उसे 272 सांसदों का साथ होने का सबूत मांगा है और फिर उसे निमंत्रण दिया है सरकार बनाने के लिए। तो सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिलने पर सबसे बड़ी पार्टी की नजर ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव समेत कई क्षेत्रीय दलों पर जाना तय है। माना यह जा रहा है इस बार क्षेत्रीय दल केंद्र की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आनंद प्रधान, एक बार फिर अगर बहुमत नहीं मिलता है तो असली खिलाड़ी या किंग मेकर की भूमिका में यही क्षत्रप जो भरकर सामने होंगे? देखिए, जाहिर है कि अगर बहुमत के करीब नहीं पहुंचते हैं तो अदर्स की ही उसमें भूमिका है। कांग्रेस से तो समर्थन मांगने नहीं जाएंगे, या यूपीए की पार्टियों जो कुछ छोटी पार्टियां हैं जिसमें से नहीं, लेकिन राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे थर्ड फ्रंट का। नहीं, मैं थर्ड फ्रंट की तो अभी कहीं बात ही नहीं हो रही है। देखिए, थर्ड फ्रंट की और कांग्रेस के सरकार की जब तक कि एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टा ना हो जाए, जिसको हम कह रहे हैं कि जैसे 360 डिग्री टर्न ना हो जाए, कि मतलब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आ जाए, फिर से ये बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी हो जाए जैसे पिछली बार था, तब जब तक वो स्थिति नहीं हुई तब तक इस तरह के सिनेरियो के बारे में अभी बात करने की, जो अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के रुझानों के आधार पर कर रहे हैं। और उसमें अगर एनडीए को कम पड़ता है तो निश्चित तौर पर उनको अदर्स के बीच ही जाना पड़ेगा। अदर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विलिंग हैं पर उसकी वो कीमत चाहते हैं, सीधी सी बात है, और वो कीमत अगर चुकाने को तैयार है। प्रधान, मैं तुमसे एग्री करता हूं, लेकिन एक बात समझ लो, देखिए ये ये जो प्रांतीय दल है, इनको ये पता है कि इनकी अहमियत केंद्र में जब तक है जब तक प्रांतों में उनकी हुकूमत बनी हुई है और उनकी छाप लगी हुई है। तो देखिए, आने वाले वक्तों में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, यूपी में होने हैं, वेस्ट बंगाल में होने हैं, बिहार में होने हैं, तो यहाँ के जो प्रांतीय नेता हैं उनके लिए घोर संकट होगा कि जरूरत से ज्यादा सानिध्य दिखाएं नरेंद्र मोदी के साथ। तो इनको तो हमको रूल आउट करना चाहिए, जेडीयू को, मुलायम को, मायावती को और ममता बनर्जी को। अब रही जयललिता के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत ही गहरा प्रेम है जयललिता और मोदी में। ये सब दिखावे की बातें हैं। जिस दिन मोदी ने रजनीकांत के साथ हाथ मिलाया, उस दिन जयललिता के दिल पे क्या गुजरी होगी इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। रजनीकांत और विजयकांत दोनों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, ये बीच में पहला बहुत सदा हुआ खेल रहे थे, बीच में उन्होंने फ्री स्टाइल खेलना शुरू कर दिया। तो वो जो फ्री स्टाइल बीच में खेले हैं, चलिए, मैं यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ।